प्रोफेसर विनीत को भी लाइएगा स्क्रीन पर। प्रोफेसर विनीत, रिफॉर्म्स हुए हैं, एक जमींदार की जमीन खींच करके हमने गरीबों को प्रोफेसर विनीत, देखिए ये बड़ा आरोप लग रहा है कि जो टीएमसी के नेताओं की पिटाई हो रही है वो जनता नहीं पीट रही है, बल्कि वो बीजेपी वाले पिटवा रहे हैं या पीट रहे हैं। लेकिन ये जो पैसे वापस लौटा रहे हैं, जो ई रिक्शा पर अनाउंसमेंट कर रहे हैं, ये किसके कहने पर कर रहे हैं? ये पैसे बीजेपी वाले ने उनके घर में रख दिया था कि लो भी रखो 15 साल तक दबा के, और उसके बाद जब हार जाओ तो निकाल देना। प्रोफेसर विनीत। प्रत्युष भाई नमस्कार सभी को। भाई ये डर है और ये डर बड़ा अच्छा है। ये डर किसका है? लोकतंत्र का डर है, ये आम जन का डर है और ये कानून का डर है। मैं तो सुन रहा था, बड़ी गंभीरता से सुन रहा था। याद कीजिए जब जेपी नड्डा पे अटैक होता है और कैलाश विजयवर्गीय पर अटैक होता है तो अभिषेक बनर्जी क्या कहते हैं कि तो जनता का आक्रोश है। तो भैया अभी क्यों नहीं इसको जनता का आक्रोश माना जाए? और अगर ऑर्केस्ट्रेटेड भी है अभिषेक बनर्जी का, तो अभिषेक बनर्जी हैज बीन अ वेरी फ्रस्ट्रेटेड गाय, और ये अभी रुकेगा नहीं है। और एक पैसे की दया नहीं आती है टीएमसी पे और ना ममता बनर्जी पे, क्योंकि 15 साल जो इन्होंने वेस्ट बंगाल की जनता को तिल के आंसू रुवाए हैं, उनको एक एक चीज का जवाब देना पड़ेगा। और ये पार्टी, जानते हैं सबसे बुरा क्या लगता है? हमारे बिहार में भी लालू प्रसाद यादव 15 साल रहे, हारे, उसके बाद से बुरा ये लगता होगा ममता बनर्जी को कि भैया जिसको हम बाहर से लेके आए, ये दोनों गुजरातियों को इतना भला बुरा कहती थी, यूसुफ पठान को गुजरात से उठा के वेस्ट बंगाल में पटक दिया, और आज यूसुफ पठान बात मानने को तैयार नहीं है। तो फजीहत ये होती है प्रत्युष भाई। और ये देखिएगा, ये पार्टी जो होता है ना कि 1000 पार्ट में टूटेगी, कुछ इधर गिरेगा कुछ इधर गिरेगा। आज जहां तक बात है, अरे शांत रहिए 1 मिनट, जहां तक बात है कट मनी की बात है, तो मैंने कहा ना कि ये डर अच्छा है, हर किसी को लौटाना पड़ेगा। वहां की जनता जागरूक है, वहां का कानून का साथ है। प्रत्युष भाई अगर मुझे बोलने नहीं देंगे तो नहीं, आप बोल रहे हैं, सब सुन रहे हैं, आप बोलिए। अरे बोल तो रहे हैं, बोलिए, खत्म करिए जो बोलना है। वेस्ट बंगाल की जनता जो है उसके पीछे कानून है, और कानून जब अपना डंडा चलाता है तो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी सरीखे लोग जो हैं वो पनाह ही मांगेंगे। अभी तो आगे आगे देखिए होता क्या है। और ये डर बड़ा अच्छा है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक स्वयं पुरोहित। हाँ प्रत्युष भाई, आपको लगेगा सत्ता में बैठे हैं ना। ये देखिए तस्वीर दिखा रहा हूं, अभी अभी आपने जिसका नाम लिया था ना, मशहूर बिजनेसमैन जो माइनॉरिटी सेल का, इसको पार्टी से निकाला जा चुका था, ईडी की रेड हुई थी 2025 में इसके यहाँ 8। ये व्यक्ति जिसकी आपने तस्वीर दिखाई है ईडी रेड में 2025 में इसके यहाँ, उसका नाम आपको पता है? अजमल सिद्दीकी। अभी अभी आप इसी डिबेट में आप उसका नाम लिया, और भारतीय जनता पार्टी और पूरे देश की मीडिया उनको फुटेज दे रही है। ये हास्यास्पद नहीं लगता है क्या? ममता बनर्जी वो नेत्री है जिनके घर पर ये जो लोक जनशक्ति पार्टी के जो नेता बैठे, इनके जो नेता थे ना रामविलास पासवान जी, वो भी उनको सल्यूट करते, अटल बिहारी वाजपेयी वो भी उनको सल्यूट कर। सोनिया गांधी, देखिए ममता बनर्जी का जो कद है पिछले 5 दशकों में इस देश की राजनीति में, चाहे नहीं, मतलब आप कह रहे हैं कि ये जो अजमल सिद्दीकी जिसकी आप बात कर रहे हैं, अजमल सिद्दीकी आपकी पार्टी में नहीं थे, इस्तीफा आपकी पार्टी और मेरे दिवंगत नेता का नाम लिया गया है, तो मुझे बोलने का मौका दिया जाए 20 सेकंड। अरे छोड़िए ना, लोक जनशक्ति पार्टी के बारे में पता है कैसे पार्टी को तोड़ा गया था। अरे शांत रहिए आप, अभी लॉलीपॉप मिल गई है, शांत रहिए। पहले की ममता बनर्जी और अब बेगम ममता बनर्जी में बहुत फर्क है। पहले के कांग्रेस ऑडियो और वीडियो ठीक कीजिएगा स्वयं पुरोहित जी का। ममता बनर्जी जब अच्छाई की बात करती थी, देशभक्ति की बात करती थी, तो हमारे नेता ने उनका सपोर्ट किया था। ये नहीं कि किसी के समुदाय की पार्टी कर रहे हैं और वहां पे आप जनता शोषण कर रहे हैं, उस समय आपका समर्थन किया गया था। उनकी पार्टी घर में तोड़वा दी, चाचा भतीजों को लड़वा दिया, और वही भारतीय जनता पार्टी बंगाल में राजनीति कर रही है। प्रत्युष भाई 10 सेकंड प्रत्युष भाई, जो अजमल सिद्दीकी है, प्रत्युष भाई आई इंसिस्ट आई शुड गेट 10 मिनट्स प्लीज। बोल रहे हैं ना, वो जेल में रहना चाहिए था, मगर टीवी में आके याद दे रहा है। मुझे पता था कि ये सवाल उठेंगे कि आपकी पार्टी के साथ क्या हुआ, कैसे पार्टी आपकी 2 फाड़ में बढ़ गई। जी तो सच्चाई है। भाई 10 सेकंड। हाँ सच्चाई है। प्रोफेसर विनीत पूरा देश देख रहा है ना। अच्छा सुनिए तो आपने मेरी पार्टी का नाम लिया। अगर आपने कुछ सवाल किया है तो जवाब भी तो ले लीजिए। अगर सवाल किया तो सवाल का सवाल नहीं होता, जवाब होता है। जवाब ले लीजिए। प्रोफेसर विनीत हो रहे हैं, प्रोफेसर विनीत को साथ में रखिएगा।
जैसी करनी वैसी भरनी। आज हमारी पार्टी टूटी थी 2020 में, पर हमारे नेता केंद्रीय मंत्री, अरे शांत रहो यार, केंद्रीय मंत्री है, हमारे 19 विधायक हैं, 5 सांसद हैं और 2 मंत्री हैं। आप जरा अपनी स्थिति बताइए। हमारी पार्टी बिल्कुल इंटैक्ट है। बीजेपी और एनडीए के मजबूत घटक दल हैं, बिहार में डिफरेंशिएटिंग फैक्टर काम करते हैं। और टीएमसी क्या कर रही है? अभी तो ये आगाज है, अंजाम इससे भी बुरा होने वाला है मेरे भाई। तो थोड़ा सा सब्र रखिए, आपके सब्र का फल मीठा नहीं होगा। इधर गिरिएगा, उधर गिरिएगा और बाद में केवल जिल्च बचिएगा जिसको